नमस्कार, मैं श्याम सिंह। आज फिर हम मिल रहे हैं यूट्यूब वीडियो में फिर एक नए प्रश्नों के साथ। तो अभी प्रश्न उत्तर के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चों में विकलांगता की पहचान अपन किस प्रकार से कर सकते हैं? तो आपका जो प्रश्न है बिल्कुल आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि दिव्यांगता की पहचान नहीं हो पाती है। तो किसी भी दिव्यांगता को पहचानने के लिए वैसे पैरामीटर हैं जो मेडिकल बोर्ड के होते हैं, जो राज्य नीति में राज्य बनाती है सर्टिफिकेशन के लिए कि कौन सा व्यक्ति कितने प्रतिशत दिव्यांग है। फिर भी एक जनरल तरीके से हम किसी व्यक्ति को कैसे पता लगा सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये 3 तरीके होते हैं किसी भी दिव्यांगता या बीमारी को पता लगाने की। पहला देखकर मतलब आप देखेंगे यदि किसी की आईज़ नहीं है, पूरी वाइट है, या आईवाल नहीं है, पिन्ना नहीं है, हाथ नहीं है ना, पैर नहीं है, शरीर का कोई अंग जैसे सिर बहुत बड़ा है, सिर बहुत छोटा है, तो इस प्रकार से हम कुछ दिव्यांगताओं को हम देखकर पता लगा सकते हैं। दूसरा प्रकार आता है पूछकर। आप देखेंगे कुछ चीज़ें पूछकर पता लगती है, जैसे बीमारी में भी क्या हुआ डॉक्टर साहब पूछते हैं तो हम भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही, ऐसे ही मेरी उंगली दिखाई दे रही है कि आपको, या आपको क्या हो रहा है, तो वो खुद अपने से बता सकते हैं या उनके पेरेंट्स बता सकते हैं कि ये बच्चा देखता नहीं है, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा चलता नहीं है, ये बच्चा अपने क्रियाकलापों को पूर्ण नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से हम पूछकर पता लगा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है जांचकर जो पता लगाते हैं, इसके विशेषज्ञ हैं जो एक विशेष प्रकार की डिग्री भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के द्वारा करते हैं। उन डिग्रियों के अलग अलग दिव्यांगता के अलग अलग विषय विशेषज्ञ होते हैं। जैसे तो मनोवैज्ञानिक, बाघ चिकित्सक और अलग अलग इसी प्रकार के दिव्यांगता विषय विशेषज्ञ होते हैं जो दिव्यांगता की पहचान करते हैं। उनकी श्रवण क्षमता जानना, उनकी बुद्धि क्षमता जानना, उनकी शारीरिक क्षमता को जानना, उनकी दृष्टि क्षमता को जानना, ऐसे अलग अलग विषय विशेषज्ञ होते हैं जो ये ज्ञात कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी प्रतिशत दिव्यांगता है और कौन सी है। तो इस प्रकार से हम पहचान करते हैं। तो आप लोग भी ये 2 तरीके हैं जो आप लोग पता कर सकते हैं, देखकर पूछकर। तीसरा प्रकार तो हम भी डॉक्टर के पास भेजते हैं, यदि बीमारी हो जाती तो हम डॉक्टर भी कहीं पैथोलॉजी में हमारा जांच कराते हैं। इसी प्रकार हम उन्हें विषय विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं, चाहे हम वो CRCs हो, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, या ऐसे विशेष विशेषज्ञ जो RCI रजिस्टर्ड हैं, वो क्लिनिक पे काम कर रहे हैं या कहीं और काम कर रहे हैं, NGO में काम कर रहे हैं, उनको हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।